जब सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ध्वस्त, सरकारी नौकरियां ध्वस्त, तो दलित मिडिल क्लास ध्वस्त, खत्म, और कुछ है ही नहीं। बताइए जमींदारी कितनी कितनी जमींदारी है दलितों की, ये बताओ मुझे जरा। 100 एकड़ वाला, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, ठाकुर हो, दलित हो, मुसलमान हो, काम तुमको 40,000 रुपये ही महीना करना है, तो ले लो मजा हिंदू राष्ट्र का। भाई जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम ऐसे लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा की, तो उसमें खाली SC ST को मिल रहा था, OBC को मिल रहा था। ये भारत के तमाम लोगों को उसमें नौकरियां मिल रही थी। EWS बगैर डिबेट के 48 घंटे में पास हो जाता है। कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन गया, वो भी भावना से। आप लोग भी गए थे, उसमें गए थे अयोध्या को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भावना के आधार पर ईश्वर के दर्शन हुए थे, वहां से मार्गदर्शन मिला था, तब उन्होंने न्याय लिखा। तो संविधान नहीं है, संविधान नहीं है ना, इसका मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहां से लेना था? प्रेरणा लेना था संविधान से। और कहां से ले रहे हैं प्रेरणा? ईश्वर से, दिव्य शक्ति उनको मिल गया। जैसे मोदी साहब भी कहते हैं, क्या महामानव है ना, कि मैं तो शरीर से जन्मा नहीं हूं, क्या बोले थे इलेक्शन के समय, कुछ बोले थे। हाँ, बायोलॉजिकल नहीं हूं मैं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। क्यों? वो बायोलॉजिकल का मतलब माँ बाप से पैदा हुआ, वो नॉन बायोलॉजिकल है, ईश्वर का अवतार वो घोषित कर रहे हैं। तो आप सेना पुलिस जो देखते हैं इधर, अशोक चक्र सिंगोल की बात किए थे अभी कुशवाहा जी। सिंगोल का क्या मतलब है? वो राजतंत्र का प्रतीक है। राजतंत्र मतलब मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। अशोक चक्र जब था ही, डॉक्टर अंबेडकर ने बर्मा में एक भाषण दिया था कि हमने सारे बुद्धिस्ट सिंबल्स डाल दिए हैं, अशोक चक्र और वो 3 शेर तमाम। आप जाके देखें ओल्ड पार्लियामेंट में, चाहे इस पार्लियामेंट में भी कुछ लाया, लेकिन साथ में सिंबल भी लगा दिया। तो संविधान, नया संविधान भवन बनाने की क्या जरूरत थी? नया करेंसी लाने की क्या जरूरत है? जब है भारत एक अमीर मुल्क है क्या? अब तो 5 ट्रिलियन कह रहे हैं, आ रहा हूं 2 मिनट उस पर भी बोलूंगा। नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ भवन का बदलाव नहीं है, वो विचारों का बदलाव है। सिंगोल का लाना विचारों का बदलाव है। दिख रहा है गांव होगा, गांव का और स्कॉलरशिप भी मिलता था फ्री में 10 बजे से 4 बजे तक। कोई बैठे हुए थोड़ा वो पैसा स्कूल में नहीं पढ़ाता है, सब कॉन्वेंट में भेजता है, कॉन्वेंट में। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन मतलब अमीर देश है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत उस समय गरीब मुल्क था। तो गरीब मुल्क ने क्या क्या दिया? फ्री शिक्षा दिया, फेलोशिप दिया, एजुकेशन दिया, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले। खोले कि नहीं खोले? पब्लिक सेक्टर यूनिट बना। इसमें तो अंबेडकर और नेहरू एक थे ना, एक जगह एक पॉइंट पे थे। सेल भेल गेल मिला, 4 लाख रुपए मिल रहे होंगे। यूनिवर्सिटी बने तो 3 लाख रुपए मिल रहे होंगे। तो गरीब भारत ने इतना सब कुछ दिया जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लिए, और अमीर भारत जो है शिक्षा बेच रहा है। जो रोजगार पब्लिक सेक्टर यूनिट बना था, हर जगह जाके देखिए, संसद में भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। क्लास 3 क्लास 4 तो सब आउटसोर्स हो गया है, यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। अब मास्टर लोग जो है, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़ाता था, लाख रुपए से ज्यादा वेतन लेता था। अब चाहे पंडित जी हो चाहे दलित हो, दिहाड़ी मजदूर बना दिया है कि 1500 रुपया जो है पर क्लास पर दिन का मिलेगा। जाओ
कल लाओ हिंदू राष्ट्र। पहले एडहॉक का सिस्टम था हमारे यहाँ, अब एडहॉक खत्म कर दिया है, अब गेस्ट फैकल्टी कर दिया है। तो चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, ठाकुर हो, दलित हो, मुसलमान हो, काम तुमको 40,000 पे ही महीना करना है, तो ले लो मजा हिंदू राष्ट्र का। भाई जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम ऐसे लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा की, तो उसमें खाली SC ST को मिल रहा था, OBC को मिल रहा था। ये भारत के तमाम लोगों को उसमें नौकरियां मिल रही थी, तमाम लोगों को। तो उसमें पब्लिक सेक्टर है तो SC ST को भी मिला और अपर कास्ट के भी लोग गए। लेकिन कहां अपर कास्ट के लोग जो निजीकरण हो रहा है, इतना उठ के खड़ा होकर सड़क पर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नशा चढ़ा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो हम सबसे ऊपर रहेंगे और ये सबसे नीचे का। भले हमारा एक आंख फूटे, लेकिन इन लोग का दोनों आंख फूटना चाहिए। कुल्हाड़ी लेके अपना पांव खुद काट रहे हैं। भारत के तमाम लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूं, और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है, वो पड़ने वाली है दलितों पे पड़ने वाली है। ये नोट कीजिएगा। हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो विजय कुशवाहा जी है, इनके पास खेत है, तरकारी और का बोल लेंगे नहीं, खेती भी हो जाएगी बढ़िया, यहाँ चावल भी होता है। ये दलित लोग को जो है नौकरी मिली थी, सिर्फ नौकरी से मिडिल क्लास बना था। आरक्षण एक उम्मीद थी, एक आशा थी, सबको नहीं मिल सकती है, लेकिन एक गरीब मजदूर का बेटा भी IAS बन सकता है। ये तो होता ना, ये तो हम लोग कैसे पहुंचते। जो जब सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ध्वस्त, सरकारी नौकरियां ध्वस्त, तो दलित मिडिल क्लास ध्वस्त, खत्म, और कुछ है ही नहीं। बताइए जमींदारी कितनी कितनी जमींदारी है दलितों की, ये बताओ मुझे जरा। 100 एकड़ वाला कितने इंडस्ट्री है, उद्योग कितने हैं? टाटा बिरला कोई है? बैंकर है? अडानी अंबानी जैसा कोई है? और अभी भी खास तौर से दलितों को यह बात नहीं समझ में आ रही है कि हिंदू राष्ट्र में उनका हश्र क्या होने वाला है। अब सूरज यादव जी जो हैं, इनकी तो जमींदारी है, लाठी भी बहुत रखते हैं मोटा मोटा, ये तो लड़ लेंगे क्या सूरज जी। लेकिन ये लोग कहां जाएगा, ये चिंता का विषय। और इसलिए चिंता का विषय है कि कथित समाजवादियों और कथित अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के ये हिंदू राष्ट्र आ रहा है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मैं इलाहाबाद में ये बोल के आया समाजवादियों की सभा में, और मैं साबित कर दूंगा। भाई संविधान जब बना तो OBC के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 340 आर्टिकल रखा रिजर्वेशन के, SC के लिए 341, ST के लिए 342, 342। तो पहले SC ST को मिला, अरे कुछ तो मिल रहा था ना। पहले तो खाने का नहीं, जूठन खा के जीता था लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन किताब है, पढ़ लीजिएगा। जूठन खाना पड़ता था, गांव के बाहर जो दक्षिण टोला में रखता था। अब तो अपार्टमेंट में रह रहे हो, घर भी बन गए ठीक ठाक। तो जो मिडिल क्लास इसका खत्म होगा तो क्या काम करेगा वो? और इसके लिए मैं समझता हूं कि दलित और कई पिछड़े नेता जिम्मेदार हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, और जो मुझे कहना होता है हम कह